परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब एक ऐसी ताकत है जो हर प्राणी को ताकत देता है। सारी त्रिलोकियों में उसी के सहारे हर चीज रुकी हुई है और पार ब्रह्म भी वही रहता है। उस परम पिता परमात्मा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। जन्म मरण में ना होते हुए भी वो सबके अंदर मौजूद है। आकार ना होते हुए भी हर आकार में वो रहता है। सभी धर्मों में लिखा गया कि वो निराकार है, लेकिन फिर ये भी लिखा गया कि वो हर आकार में है। अगर वो नहीं तो कोई आकार नहीं। फिर लिखा गया जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं पड़ता, जन्म मरण से रहित है। पर आगे ये लिखा गया जन्म मरण से रहित होते हुए भी उस सब के अंदर बिल्कुल जैसे इंसान है नजर आता है, बिल्कुल जिंदा मौजूद है। तो कैसा है वो? आदमी की इच्छाएं बढ़ती हैं। आम एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत पड़ती है तो इंसान कोई ना कोई नई इजाद कर लेता है। चीज बिजली है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, आवश्यकता पड़ी और ये बनता चला गया। आमतौर पे ये देखा जाता है कि खेतों में, खलिहानों में जाट जमींदार भी काम धंधा करते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है तो वहां के देसी नुस्खे ही काम आते हैं। यानी आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हो जाता है साथ के साथ। यानी जिज्ञासा, इच्छा और जरूरत। तो क्या ये इच्छा पैदा नहीं होती कि वो कैसा है जो अजन्मा है फिर भी सबके अंदर है, जो निराकार है फिर भी उसके बिना कोई आकार नहीं है? कैसा है वो? तो यही बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं और यही बताने के लिए सत्संग में नाम का तरीका बताते हैं कि भाई ये ले नाम, ये ले मेथड, ये ले युक्ति, ये ले टिकट। इसको लेके तू राम नाम के जहाज के सहारे उसको देख सकता है जो हर जगह मौजूद है, जो सुप्रीम पावर है, जिससे कोई कितनी भी ताकत ले ले, जिसकी कभी कोई ताकत खत्म नहीं होती। हर समय हर पल शक्ति देता है वो, कभी भी शक्ति विहीन नहीं होता। वो सर्वशक्तिशाली है, सुप्रीम पावर है। कोई कितनी भी उससे पावर ले ले, उसकी पावर में कोई कटौती या कमी नहीं आती। एक बार उससे अगर कोई कनेक्शन जोड़ ले, वो अपनी तरफ से कभी पावर बंद नहीं करता। आदमी स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उसकी पावर ज्यों की त्यों चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो उस शक्तिशाली, उस सुप्रीम पावर को जरूर देखना चाहिए। और यही नहीं कि देखना ही है, उसके देखने से आपको इतने लाभ हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले जीवन के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। भयानक बीमारियां चुटकियों में कट जाती हैं। दुख कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं। आप टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं। और करना क्या है? ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना काम धंधा छोड़ो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना नोटों बोटों का चक्कर। बस आप घूमते हैं, घूमते जाइए जीवा से, ख्यालों से ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब का वो मूल मंत्र जाप करते जाइए। कुछ भी तो नहीं बदलना, कुछ भी तो नहीं छोड़ना। परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और ज्यादा जल्दी है आपको मालिक को पाने की, तो उसका एकमात्र उपाय अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जाके घंटा सुमरन करो कम से कम,
और शाम को रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद घंटा सुमरण करो। तो ऐसा करने से आप मालिक को जल्दी देख सकते हैं, उसकी उस आत्मिक शक्ति को जल्दी हासिल कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति जल्दी होगी। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको जल्दी पाने के लिए। कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, कुछ करने का अलग से जरूरत नहीं है। 100% उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अपनी एकाग्रता लाना है, भावना शुद्ध करनी है, और फिर उसके द्वारा आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे और रहमो करम से माला माल हो जाएंगे। इंसानियत किसे कहते हैं? इंसान तो सारे हैं और हर कोई सोचता है मैं तो इंसान हूं। इंसान असल में वो होता है जो इंसानियत के कारनामे करता है। अब मनुष्य तो सारे हैं, संभ्य मनु सतरूपा की औलाद, पर उसमें अच्छे मनुष्य वास्तव में जो इंसान बनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जात है, हमारी जात का मतलब क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, आदमियत, ये हमारी जात है। और इसका परिभाषा है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, उसके दुख दर्द में शामिल होके उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, ये इंसानियत नहीं शैतानियत होती है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है किसी को दुखी देख के उसकी मदद करो। यही सिखाया शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, और यही है हमारी जात। और कोई जात पात नहीं होती। ये झगड़े के लिए दीवारें बना ली आप लोगों ने। कहने का मतलब ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, पवित्र वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम वेदों के रिसर्च करता है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे हमने रिसर्च किया है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस पे भी बहुत मानते थे, साइंस को बहुत जानते थे। तो धर्मों में कहीं जात पात का जिक्र ही नहीं है। और एक उदाहरण आपको अगर दे दें, अगर आप ओपन माइंड से सुनो, खुले दिमाग से सुनो, तो आप भी मानोगे जो बात धर्म कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, बड़े धर्म वाले का छोटे जात वाले के, और छोटे जात वाले का बड़े जात वाले के खून लग सकता है कि नहीं? चढ़ सकता है कि नहीं? बताइए। चढ़ सकता है, लग सकता है ना जी। तो फिर फर्क कहां है बताइए? क्या जो कहते हैं हमारा बड़ा धर्म बड़ी जात, उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? नहीं जी, सबके लाल रंग का खून बहता है। या फिर बताइए, जो कहता मेरी बड़ी जात बड़ा धर्म, वो आसमान से टपका है? नहीं ना, सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। या फिर ये बताइए, जो कहता मैं बड़ी जात धर्म वाला हूं, क्या उनके ताज लगा हुआ था? छोटे के पूंछ लगी हुई थी? ऐसा हुआ था जब पैदा हुए? नहीं हुआ। सबके अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा हुआ चमड़ा है। नाक, कान, दांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रंग में फर्क हो सकता है, वरना मालिक ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। तो मालिक ने अपनी तरफ से सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जो ऐसे भेदभाव करता रहता है, और इसी वजह से वो दुख भोगता है, इसी वजह से वो दुखी रहता है।
बात बात पे झगड़ा। और भाइयों बहनों, आपके इन्हीं चीजों का लोग फायदा उठा के आपको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।